क्या आपके बच्चे भी हर बात पर नहीं कहते हैं? क्या आप दिन भर एक ही बात बार बार दोहराते दोहराते थक चुके हैं? क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा खिलौनों की बात तो सुनता है पर आपकी नहीं? अगर हाँ, तो आज की ये ऑडियो बुक आपके लिए एक तोहफा है। बिना चिल्लाए, बिना डांटे, सिर्फ प्यार और समझदारी से बच्चों से बात करने की कला सीखनी है तो ये किताब है आपके लिए। किताब और लेखक का परिचय। इस किताब का नाम है हाउ टू टॉक सो किड्स विल लिसन एंड लिसन सो किड्स विल टॉक। इसे लिखा है अडेल फेबर और एलन माजलिश ने। ये दोनों सिर्फ लेखक नहीं बल्कि माँ भी हैं। उन्होंने अपने ही बच्चों के साथ परेशानियां झेली, कभी गुस्सा, कभी बहस, तो कभी रोना। लेकिन फिर उन्होंने समझा कि सिर्फ प्यार काफी नहीं होता, सही शब्द सही समय पर बोलना जरूरी होता है। इसी अनुभव से उन्होंने ऐसे आसान तरीके बनाए जिनसे माँ बाप और बच्चे एक दूसरे को समझ सकें और रिश्ता और मजबूत हो। किताब का मूल संदेश, कोर मैसेज। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, बच्चों से वैसी ही बात करो जैसी आप चाहते हो कि कोई आपसे करे। मतलब, ना बार बार हुक्म दो, ना हर वक्त टोकते रहो, बल्कि उनकी भावनाओं को समझो और उनके लेवल पर जाकर बात करो। एक माँ जब उसका बेटा स्कूल से आया तो उसने झट से कहा, बैग रखो, यूनिफॉर्म उतारो, हाथ धो लो और जल्दी से होमवर्क कर लो। बच्चा चिढ़ गया और बोला, मुझे कुछ नहीं करना, तुम हमेशा ऑर्डर देती हो। माँ परेशान हो गई। पर यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं है। ऐसी बातें हर घर में होती हैं और यहीं से लड़ाई शुरू होती है। इस किताब में बताया गया है कि अगर आप थोड़ा रुक जाएं और बच्चा क्या महसूस कर रहा है उसे समझें, तो हालात बदल सकते हैं। क्या मिलेगा इस ऑडियो बुक में? इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे 6 सबसे जरूरी बातें। 1. बच्चों की भावनाएं कैसे समझें। 2. बार बार डांटने की जगह क्या तरीका अपनाएं। 3. कैसे बच्चों को खुद से जिम्मेदारी लेना सिखाएं। 4. बिना सजा दिए कैसे अनुशासन लाएं। 5. बच्चों को नालायक, चंचल जैसे नाम क्यों नहीं देने चाहिए। 6. और कैसे हम बच्चों से ऐसे संवाद करें कि वो खुद ब खुद हमारी बात माने। तो चलिए, अब तैयार हो जाइए अगले हिस्से के लिए, जहां हम बात करेंगे बच्चों की भावनाओं को समझना क्यों जरूरी है और कैसे सिर्फ एक लाइन से बच्चा आपसे जुड़ सकता है, ना गुस्सा करेगा ना जिद। पार्ट 2, बच्चों की भावनाओं को समझो। बस सुनना काफी नहीं होता। कभी आपका बच्चा गुस्से में बोले, मुझे स्कूल नहीं जाना, या आपको मेरी परवाह ही नहीं, तो आपका पहला जवाब क्या होता है? शायद, ऐसी भी क्या बात है, स्कूल तो सबको जाना ही होता है, ज्यादा ड्रामा मत करो। पर क्या आप जानते हैं, इस तरह के जवाब बच्चों की भावनाओं को दबा देते हैं। बच्चे को लगता है कि उसका दर्द या उसकी बात मायने नहीं रखती। किताब क्या कहती है? इस किताब में कहा गया है, बच्चों की फीलिंग्स को सुनना ही काफी नहीं, उन्हें स्वीकार भी करना जरूरी है। जब आप उनके दुख, गुस्से या डर को सिर्फ चुपचाप नहीं बल्कि दिल से समझते हैं, तब वो आप पर भरोसा करने लगते हैं। एक बच्चा स्कूल से आते ही गुस्से में बोला, मैं अब उस दोस्त के साथ नहीं खेलूंगा, वो बहुत मीन है। माँ ने कहा, अरे छोड़ो ना, छोटी सी बात है। बच्चा चुप हो गया। अंदर ही अंदर और गुस्सा बढ़ गया। अब देखिए वही बात, अगर माँ ऐसे कहती, लगता है तुम्हारा दिन अच्छा नहीं गया, शायद दोस्त ने कुछ ऐसा कहा जिससे तुमको दुख हुआ, तो बच्चा शायद रो पड़ता, लेकिन वो खुलकर बोलता। फिर आप दोनों साथ मिलकर उस पर बात कर सकते थे। क्या करें? प्रैक्टिकली क्या बोलें? जब बच्चा कुछ बुरा फील कर रहा हो तो उसे नाम दें। तुम्हें दुख हो रहा है, लगता है तुम गुस्से में हो, तुम्हारा मन बहुत भरा हुआ लग रहा है। ये सुनकर बच्चा खुद को समझा हुआ महसूस करता है। उसे लगता है, कोई है जो मुझे सच में समझता है। क्यों काम करता है ये तरीका? क्योंकि बच्चे ठीक बड़े लोगों की तरह सिर्फ लॉजिक से नहीं चलते, वो फीलिंग्स से जीते हैं। अगर आप उनके इमोशंस को पहचानते हैं तो वो नेचुरली शांत हो जाते हैं। और एक बार बच्चा शांत हो जाए, तब आप बात समझा सकते हैं। एक और कहानी। एक लड़की ने कहा, मुझे कभी कोई पसंद नहीं करता, मैं बेकार हूं। उसकी मम्मी अगर कहती, ऐसी बात मत सोचो, तो शायद वो चुप हो जाती, लेकिन अंदर से और टूट जाती। पर माँ ने कहा, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो, ये बहुत पेनफुल है ना? बस इतना कहने पर उस बच्ची की आंखों में आंसू आ गए और उसने धीरे धीरे अपनी सारी बातें माँ को बताईं। क्या ना करें, क्या नहीं कहें, इसमें इतना रोने की क्या बात है?
स्ट्रांग बनो, तुम तो हमेशा नाटक करते हो। ये बातें बच्चे की भावना को गलत साबित करती हैं। क्या करें? मैं समझ सकता हूं कि तुमको बुरा लग रहा है। बताओ क्या हुआ? मैं सुन रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे आज का दिन अच्छा नहीं गया। जब आप बच्चे की फीलिंग्स को मान्यता देते हो, मतलब उसे जैसा वो फील कर रहा है वैसे फील करने की इजाजत देते हो, तो बच्चा इमोशनली स्ट्रांग बनता है। उसे लगता है मुझे समझने वाला कोई है, और वही रिश्ता भरोसे का, प्यार का, कम्युनिकेशन का धीरे धीरे गहरा होता है। अब हम अगले हिस्से में बात करेंगे क्यों बार बार डांटने और आदेश देने से बच्चा और जिद्दी बनता है, और उसकी जगह हम क्या तरीका अपनाएं जिससे बच्चा कोऑपरेशन करे। पार्ट 3, बार बार डांटना क्यों काम नहीं करता और उसकी जगह क्या करें। कितनी बार आप अपने बच्चे से कहते हैं अपना होमवर्क करो, फालतू बात मत करो, रूम साफ करो अभी। कितनी बार समझाऊं और फिर भी बच्चा सुनता ही नहीं, उल्टा गुस्सा करता है, चुप हो जाता है या बहस करता है। ऐसा क्यों होता है? क्या वो जिद्दी है या हम ही गलत तरीके से बात कर रहे हैं? किताब क्या कहती है? इस किताब में साफ कहा गया है, जब आप बच्चे को बार बार आदेश देते हैं, कमांड करते हैं, तो वो खुद को छोटा और कंट्रोल में महसूस करता है। इससे उसकी नेचुरल प्रतिक्रिया होती है विरोध करना। बच्चा चाहता है कि उसे भी कुछ चूज करने का हक मिले, और जब हम सिर्फ करो मत करो बोलते हैं तो वो रिबेल करता है। माँ, फ्रिज से हाथ मत लगाना। बच्चा चुपचाप जाकर फ्रिज खोल देता है। माँ, मैंने मना किया था ना। बच्चा, तो क्या हुआ? ऐसा रिस्पॉन्स फ्रस्ट्रेट कर देता है। लेकिन अब देखिए क्या होता अगर माँ कहती, अगर तुम्हें कुछ चाहिए फ्रिज से तो पहले मुझसे पूछ लेना, या ठंडा पानी बहुत ज्यादा पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं, क्या तुम कुछ गर्म पीना चाहोगे? इस तरह बच्चा केवल ना नहीं सुनता, बल्कि उसे ऑप्शन और रीजनिंग मिलती है। क्या करें जब बच्चा कोऑपरेट नहीं करता? 1, आदेश देने के बजाय परिस्थिति का वर्णन करें। डिस्क्राइब द सिचुएशन। तुरंत टेबल साफ करो, यह गलत तरीका है। यह टेबल पर बहुत सारे क्रम्स गिरे हुए हैं, किसी को बैठने की जगह नहीं मिलेगी। ये ठीक नहीं लगा रहा। यह हुआ सही तरीका। 2, फीलिंग्स को स्वीकारें और फिर विकल्प दें। गिव ऑप्शंस। चलो, अब बहुत हुआ खेलना, यह हुआ गलत तरीका। मुझे पता है खेलने में मजा आ रहा है। चलो 2 मिनट में पैकअप करें या मैं टाइमर लगाऊं। इससे बच्चा पार्ट बनेगा डिसीजन में। 3, बच्चे से सवाल पूछें, आदेश ना दें। चुप रहो, ये हुआ गलत तरीका। तुम्हें लगता है अब बात करने का समय है या सुनने का? ये सवाल सोचने पर मजबूर करते हैं, और गुस्से से नहीं, समझदारी से सुधार लाते हैं। और एक कहानी, एक पिता ने अपने बेटे से हर रात कहा, लाइट्स ऑफ करो और जल्दी सो जाओ। बेटा रोज बहस करता, चिड़चिड़ा हो जाता। फिर एक दिन उन्होंने कहा, अगर लाइट्स 5 मिनट में बंद हो जाएंगी तो तुम सुबह जल्दी उठ पाओगे और कार्टून टाइम भी मिलेगा। बस उस दिन के बाद बेटा खुद ही लाइट बंद करने लगा। बच्चों को आदेश नहीं, अवसर चाहिए। जब आप उन्हें सिर्फ निर्देश देते हैं तो वो खुद को पावरलेस महसूस करते हैं, लेकिन जब आप उन्हें चुनाव देते हैं तो वो खुद को रिस्पॉन्सिबल मानने लगते हैं। छोटे छोटे चॉइसेस देने से उनका सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। क्या ना करें? तुम कभी बात नहीं मानते, मैंने कहा ना, अब चुप, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं। इन बातों से बच्चा खुद को दोषी और बेकार समझने लगता है, और अंदर ही अंदर और रिबेल करता है। क्या करें? मैं देख रहा हूं कि तुम्हें थोड़ी देर और खेलने का मन है। क्या हम कोई ऐसा तरीका सोच सकते हैं जिसमें दोनों खुश रहें? मुझे यकीन है तुम समझदारी से फैसला लोगे। इस अध्याय का सार है, बच्चों से जैसे आप चाहते हैं कि वो बर्ताव करें, वैसे ही बात करें। आदेश की जगह संवाद दीजिए, डांट की जगह समझ, और नियंत्रण की जगह विकल्प। तभी बच्चा कोऑपरेशन करेगा, गुस्से या डर से नहीं, बल्कि समझ से। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे बच्चों को जिम्मेदार और समझदार कैसे बनाएं। मतलब सिर्फ बताना नहीं, उन्हें खुद सोचने और हल निकालने के मौके देना। पार्ट 4, बच्चों को सिखाओ समस्या को खुद हल करना। कभी बच्चों के बीच झगड़ा होते देखा है? ये खिलौना मेरा है, नहीं, मैंने पहले लिया था। और फिर माँ पापा का गुस्सा फूट पड़ता है, बस अब किसी को नहीं मिलेगा। पर क्या ये झगड़ा सच में खत्म हो गया? नहीं, अंदर ही अंदर बच्चों में गुस्सा, जलन और हार की भावना रह जाती है।
इस किताब में बताया गया है कि ऐसी स्थिति में बड़ों को सुलझाने वाले नहीं, बल्कि गाइड बनने की जरूरत होती है। बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब बच्चा खुद किसी मुश्किल का हल निकालता है, तो उसे ओनरशिप मिलती है। वो खुद को जिम्मेदार और समझदार महसूस करता है, और यही भावना उसे फ्यूचर में अच्छा इंसान बनाती है। एक सच्चा उदाहरण, दो भाई अर्जुन और राघव एक ही कार खिलौने के लिए झगड़ रहे थे। माँ ने सोचा, अब हर बार मैं ही रेफरी बनूं क्या? इस बार उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे तुम दोनों उस कार से खेल सको? पहले दोनों चुप रहे। फिर अर्जुन बोला, मैं 5 मिनट खेलूं? फिर राघव। राघव मान गया। माँ ने मुस्कुराकर कहा, देखा, तुम दोनों ने मिलकर हल निकाला। क्या करें? पेरेंटिंग टिप्स। एक, बच्चों की फीलिंग्स को पहले समझें। मुझे पता है तुम दोनों को वो खिलौना बहुत पसंद है। जब आप उनके पर्सपेक्टिव को एक्सेप्ट करते हैं, तो झगड़ा आधा खत्म हो जाता है। दो, समस्या को साफ साफ डिफाइन करें। एक खिलौना है और दो लोग, तो हमें ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिससे दोनों खुश हों। तीन, बच्चों से सॉल्यूशन पूछें, खुद ना बताएं। क्या कोई आइडिया है जिससे दोनों को खेलने का मौका मिल जाए? चार, उनके सॉल्यूशन को नोट करें और साथ इंप्लीमेंट करें। चलो, टाइमर लगाते हैं ताकि दोनों को बराबर मौका मिले। क्यों काम करता है ये तरीका? बच्चों को लगता है, मुझे सुना गया है। उन्हें लॉजिक समझ में आता है। और सबसे बड़ी बात, उनका दिमाग सोचने लगता है, सिर्फ मानने का नहीं। क्या ना करें? तुम हमेशा झगड़ते हो, तुम तो कुछ सीखते ही नहीं, अब किसी को नहीं मिलेगा। इन बातों से बच्चों की क्रिएटिविटी और ट्रस्ट दोनों दब जाते हैं। बोनस टिप, छोटे बच्चों के लिए। अगर बच्चा बहुत छोटा है और खुद से सोच नहीं सकता, तो आप दो छोटे विकल्प दें। क्या तुम चाहते हो कि पहले तुम खेलो और फिर राघव, या दोनों मिलकर साथ खेलो? इससे भी बच्चा कंट्रोल फील करता है और झगड़ा टलता है। एक और रियल लाइफ कहानी। एक माँ ने देखा कि उसका बेटा रोज सुबह स्कूल के लिए लेट हो रहा था। वो रोज चिल्लाती, जल्दी करो। फिर उसने पूछा, क्या तुम चाहोगे कि हम मिलकर एक टाइम टेबल बनाएं ताकि तुम टाइम पर तैयार हो सको? बच्चा एक्साइटेड हो गया, खुद ही क्लॉक के पास गया और अपना स्केड्यूल बना लिया। अब माँ को चिल्लाने की जरूरत नहीं रही। अंत में, जब हम बच्चों को अपने छोटे छोटे डिसीजंस लेने का मौका देते हैं, तो वो सिर्फ आज अच्छे बच्चे नहीं बनते, बल्कि कल के समझदार, कॉन्फिडेंट और इमोशनली स्ट्रांग इंसान बनते हैं। अगले भाग की झलक। अब अगली बार हम बात करेंगे बच्चों को दिए गए नाम, लेबल्स, जैसे जिद्दी, नालायक, स्लो, कैसे उनके भविष्य को नुकसान पहुंचाते हैं, और कैसे सही पहचान देने से बच्चा खुद को बेहतर मानने लगता है। पार्ट 5, बच्चों को जो नाम आप देते हैं, वो वही बन जाते हैं। क्या आपने कभी अपने बच्चे को यूं कहा है, तू तो बहुत जिद्दी है, तू हमेशा काम धीरे करता है, तू तो बहुत नॉटी है, तुमसे तो कुछ ठीक होता ही नहीं? अब सोचिए, अगर कोई आपको रोज रोज कहे, तू बेकार है, तू लायक नहीं है, तो आप क्या महसूस करेंगे? यही होता है बच्चों के साथ भी। किताब क्या कहती है? इस किताब में एक बहुत गहरा मैसेज है। बच्चे वो बन जाते हैं जो उन्हें बार बार कहा जाता है। अगर हम बच्चे को बार बार मूर्ख, धीमा, लापरवाह कहें, तो वो मान लेता है कि यही उसकी आइडेंटिटी है, और धीरे धीरे वो वैसा ही व्यवहार करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं तो ऐसा ही हूं। एक सच्चा उदाहरण, रवि नाम का एक बच्चा हमेशा धीमा काम करता था। उसके पापा अक्सर कहते थे, रवि तो स्लो मोशन में चलता है, तू तो कभी टाइम पे कुछ नहीं करेगा। धीरे धीरे रवि ने खुद से कहना शुरू कर दिया, मैं तो स्लो हूं। उसे अपनी स्पीड बदलने की मोटिवेशन ही नहीं मिली। लेकिन जब उसकी टीचर ने एक दिन कहा, रवि, आज तुमने किताब सबसे पहले निकाली, मुझे अच्छा लगा तुम्हारी तेजी देखकर, तो वो चौंका और अगले दिन और तेजी से काम किया। नेगेटिव लेबल का असर क्या होता है? आत्मविश्वास घटता है, बच्चा खुद को गलत मानने लगता है, सुधार की इच्छा कम हो जाती है, बच्चा उस नाम के अनुसार एक्ट करने लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए? पॉजिटिव तरीका। एक, प्रॉब्लम को बच्चे की आइडेंटिटी से अलग रखें। तू मैसी है, यह गलत तरीका है। कमरे में कपड़े बिखरे हुए हैं, चलो मिलकर साफ करें, यह सही तरीका हुआ। दो, पॉजिटिव आइडेंटिटी दें।
मुझे पता है कि तुम समझदार हो, ये काम बेहतर कर सकते हो। 3, एक नई कहानी बनाएं उसके बारे में। तुम ध्यान से सुनते हो और जब चाहो तो बहुत अच्छे से बिहेव करते हो। 4, प्रोग्रेस को हाईलाइट करें। कल तुमने खुद बर्तन सिंक में रखे थे, आज भी कोशिश करो। एक और रियल लाइफ कहानी। एक लड़की, पूजा, हर बार मैथ्स टेस्ट में कम नंबर लाती थी। माँ ने हमेशा कहा, तू तो मैथ्स में कमजोर है ही। फिर वो कभी कोशिश ही नहीं करती थी। एक दिन उसकी नई टीचर ने कहा, पूजा, तुम्हारा तरीका तो बिल्कुल सही था, बस थोड़ा और ध्यान दो, तुम जरूर कर लोगी। पूजा ने पहली बार मैथ्स को सीरियस लिया और उस हफ्ते पहली बार पूरे मार्क्स लाए। बोनस टिप, बच्चों को पॉजिटिव लेबल दो, पर केयरफुली। तुम बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, तुम थॉटफुल हो, तुम क्रिएटिव हो, पर ध्यान रहे, सिर्फ तभी कहें जब बच्चा ऐसा कुछ करे जिससे वो खुद से रिलेट कर सके। अंत में, हमारे शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वो बच्चों के मन में खुद की पहचान बना देते हैं। तो अगली बार जब बच्चा कोई गलती करे, उसे गलत ना कहें, बल्कि उसे ये महसूस कराएं कि तुम बेहतर कर सकते हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। अब अगले और अंतिम हिस्से में हम बात करेंगे, डांट या सज्जा देने के बजाय बच्चे को कैसे समझाएं। मतलब, पनिशमेंट नहीं, समझदारी से डिसिप्लिन। पार्ट 6, बच्चों को समझाओ, सजा मत दो। डिसिप्लिन विथ लव एंड लॉजिक। जब बच्चा गलती करता है, झूठ बोल देता है, किसी को धक्का दे देता है या बार बार वही चीज दोहराता है जिसे आपने मना किया था, तो हम आमतौर पर क्या करते हैं? अब तुम टीवी नहीं देखोगे, तुम्हारा टैबलेट मैं छीन रही हूं, तुमको कितनी बार समझाऊं? हमें लगता है सज्जा देने से बच्चा सुधरेगा, पर क्या सच में ऐसा होता है? किताब क्या कहती है? पनिशमेंट सिर्फ शॉर्ट टर्म डर पैदा करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म समझ या बदलाव नहीं लाता। बच्चा अंदर से नाराज होता है, डरता है या फिर छुपकर गलती दोहराता है। डिसिप्लिन का मतलब है सिखाना, ना कि डराना। एक सच्चा उदाहरण, एक बच्चा बार बार छोटी बहन के खिलौने छीन लेता था। माँ ने उसका गेम छीन लिया। अब तुम एक हफ्ते गेम नहीं खेलोगे। बच्चा चुप रहा, लेकिन जब माँ गई तो उसने बहन के खिलौने फेंक दिए। अब देखिए दूसरा तरीका। माँ ने कहा, जब तुम बहन का खिलौना छीनते हो तो उसे दुख होता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे तुम उससे खेल भी सको और वो भी खुश रहे? बच्चा थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं उससे पूछूंगा कि क्या हम बारी बारी से खेल सकते हैं। ये है सीख और बदलाव। पनिशमेंट के नुकसान, बच्चा डर के मारे झूठ बोलने लगता है, खुद को गलत समझने लगता है, माता पिता से दूरी महसूस करता है और कई बार विद्रोही बन जाता है। तो क्या करें? पॉजिटिव डिसिप्लिन के तरीके। भावनाओं को पहचानें और स्वीकारें। मुझे पता है तुम गुस्से में थे, लेकिन दूसरों को चोट पहुंचना ठीक नहीं है। स्पष्ट रूप से समझाएं कि गलती का असर क्या है। जब तुम खिलौने फेंकते हो तो वो टूट सकते हैं और दूसरों को चोट लग सकती है। समस्या का समाधान मिलकर ढूंढें। अब हम क्या कर सकते हैं ताकि अगली बार ऐसा ना हो? सीमाएं रखें, लेकिन प्यार के साथ। मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन मारपीट को मैं मंजूरी नहीं दे सकती। चलो बैठकर बात करते हैं। एक और कहानी। एक बच्चा बार बार बिना पूछे बाहर चला जाता था। पापा ने एक दिन गुस्से में मार दिया। फिर कुछ दिन तक बच्चा न पापा से बात करता था, न अपनी बातें बताता। बाद में पापा ने उससे शांति से बात की। मैं परेशान हो गया था जब तुम बिना बताए गए, क्योंकि मैं तुम्हारी सुरक्षा को लेकर चिंतित था। क्या अगली बार तुम जा रहे हो तो बता सकते हो? बच्चा मुस्कुराया और बोला, ठीक है पापा, अब से बताऊंगा। पॉजिटिव डिसिप्लिन से क्या मिलता है? बच्चा खुद को सुना और समझा हुआ महसूस करता है। उसे बाउंड्रीज और रिस्पेक्ट का मतलब समझ में आता है। वो खुद अपनी गलती को सुधारना सीखता है और माता पिता से इमोशनल कनेक्शन बना रहता है। अंतिम संदेश, डिसिप्लिन का मतलब है सिखाना, दिशा दिखाना और गाइड करना। बच्चे को सिर्फ ये मत बताइए कि क्या ना करें, उसे ये सिखाइए कि क्या और कैसे करें। जब आप सजा की जगह समाधान देंगे, तो बच्चा डर कर नहीं, समझदारी और प्यार से सुधरेगा। पूरी किताब का सार 1 मिनट में रिकैप। मेन, बच्चों की भावनाओं को स्वीकार करें। 2, आदेश देने के बजाय विकल्प दें। 3, आलोचना के बजाय तारीफ को विशेष बनाएं। 4, समस्याओं का हल बच्चों से ही पूछें। 5, नेगेटिव लेबल से बचें। 6, पनिशमेंट के बजाय पॉजिटिव डिसिप्लिन अपनाएं। दोस्तों,
अगर आपको ये पूरी ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार से जरूर शेयर करें, क्योंकि हर बच्चे को एक समझदार माँ बाप की जरूरत होती है और हर माँ बाप को सिर्फ प्यार नहीं, समझदारी से भरा संवाद सीखने की जरूरत होती है। शुक्रिया इस यात्रा में साथ देने के लिए। मिलते हैं अगली किताब के साथ, एक नए अनुभव, नई सीख और नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।